Okay, dear students, we're going to talk about comprehensive CIQ. Now, this is session 2. In this, we're going to cover few areas where you are also picked up other questions. We've talked about education, we've talked about family, we've talked about how it influences you. Dear students, I want to tell you something very importantly, that my PhD was based on this aspect only, that how the family social factors affect a child. And in my PhD, the research which I did, I really found that it is huge. Our mind is like a big computer which keeps picking up episodes, which keeps picking up rewards, which keeps learning about punishments. And where there is no proper learning, we pick up wrong attitudes. कई बार हम लोग, मेरा जो PhD का टॉपिक इसी पे था, इस सामाजिक व पेरेंटल मतलब माता पिता व समाज का क्या असर होता है व्यक्ति की मनोविज्ञान में। और उसमें मेरा जो निष्कर्ष निकला था वो ये था कि मूल रूप की संरचना यहाँ से तैयार हो जाती है। अगर बहुत ही दुखद होती है और कोई दूर चला जाता है तो उस बात को भूलता है, फिर भी बुजुर्गियत में यानी उसके बुढ़ापे में या उसके सीनियरिटी में उसका वो जो दर्द जो दबा हुआ था पुनः उजागर हो जाता है। इसी तरह जो बचपन में अगर आपने क्रोधाभास रवैया है तो आप बुजुर्ग आते आते आप फिर वापस आ जाते, क्योंकि होता क्या है, छोटे में हम जैसे हैं वैसे हैं, तो बुजुर्ग में भी अब हम थक चुके हैं तो हम जैसे हैं वैसे हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है और कई बार अगर ज्यादा नकारात्मक हमारा अनुभव रहता है, if you have negative impact in a childhood, it jumps up. So if you have healed yourself properly, they're going to appreciate it. और ये ज्यादातर हो जाता है क्योंकि याद रहे नौकरी के टाइम पे आप एक नया जीवन शुरू करते हो। You are away from the parental and social impact which includes your earlier days. याद करिए कि when you go for a marriage that is adding someone more in your organization, आप एक संस्था में एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो क्यों उनके संस्कार को पूछते हैं? Why do you think that what is the attitude, what is the respect they have? इसलिए क्योंकि वो संस्कार उनके मूल रूप के प्रारूप होते हैं। They are the basic, they are the format of their basic form. That is, the basic form is like that only. You can only decorate. You can take a body, you can decorate it with different dresses, but the inner portion of the body will remain the same. Similarly, मैनिक्विन लेते हो आप लोग, दुकान में देखते हो ना, एक बॉडी बनी होती है, सामने एक प्रारूप बना हुआ है, प्लास्टिक बॉडी, जिसको आप डेकोरेट करते हो कपड़े से, पर उसका मूल रूप तो वही है, but you decorate it. Similarly, human mind is also like this. So remember that you have to identify your areas. And one more thing I want to tell you, आइडेंटिफिकेशन सोल्यूशन। 90% आजकल डायग्नोस्टिक लैब्स बनती है, उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लोग नहीं समझते। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के पास गए और उन्होंने 4 टेस्ट बता दिए, ठीक है, वो गलत हो सकता है कि कई टेस्टों लैब से जुड़े हुए हैं, महंगे हैं वहाँ पे, बट लैब्स आपकी आइडेंटिफाई कर लेती, आपकी बीमारी को जल्दी पता लगा लेती, इलाज अच्छा हो जाता है। इसी तरह अगर आपको लगता है कि आपको इन परिस्थितियों में क्रोध आता है, इन परिस्थितियों में यू आर नेगेटिव, एंड इफ यू आइडेंटिफाई, इफ यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, देन यू कैन सॉल्व इट। जिस तरह बीमारी पता लगने के बाद हम उसका इलाज लेके उस बीमारी को खत्म कर देते हैं, इसी तरह अगर आप अपनी गलती को आभास करते हो कि मैं गलत होता हूं यहाँ पे, तो आधी बीमारी वहीं से खत्म होना शुरू। बट द मोमेंट यू से व्हाई you are wrong, I am not wrong, आप मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हो। आप बीमारी को कबूलते ही नहीं हो तो इलाज तो संभव है ही नहीं। Once you don't accept your disease, you will never be able to treat it. So it is very important that you diagnose so that you can treat it. That is very important. Same thing we are going to tell you. If I also want to tell all of you here that you are not mental cases, you are healthy people, but you must be having some scratches, bruise, some injuries. आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में, मनोविज्ञान में कोई ना कोई खरोंच, कोई ना कोई जटिलता, कोई ना कोई चोट रही होगी। अगर आप उसको चिन्हित कर लें, अपने आप से आइडेंटिफाई करके
उसको स्वीकार कर लें कि अब ये बात खत्म, तो खत्म हो जाएगी। बट द मोमेंट यू लेट इट इग्नोर कि रहने दो, देखेंगे, बस नाउ देखेंगे मीन्स इट विल रिमेन एंड विल बर्स्ट बैक। सो रिमेंबर, एग्रेशन, negative attitudes, they keep living in your point and sometimes they come up. So इसलिए अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं, you want to become strong, you just have to identify where are you wrong, identify with your parents, identify with your friends, identify with your family members, that can be your wife, that can be your other people, whoever. Serving people के लिए ज़्यादातर शादी हो चुकी होती है, तो they can also use that help and thereafter identify where they are going wrong. और जेन्युइनली आइडेंटिफाई करें, ये ना करें कि सब लोग उनकी बुराई करते जाए तो उसको मान दें, नहीं, आइडेंटिफाई जेन्युइनली एंड यू विल सॉल्व योरसेल्फ एंड यू विल बिकम अ बेटर पर्सनालिटी. सो गेन योर कॉन्फिडेंस, आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड सॉल्व. सो लेट्स गो टू द सेशन नंबर 2. वी आर गोइंग टू गो फॉर दिस. कम ऑन. यप, हॉबीज एंड स्पेयर टाइम एक्टिविटीज. मैंने हमेशा माना है हॉबीज एंड इंटरेस्ट आपकी सेकेंड इंटरव्यू डेवलप करता है. एक तरीके से इफ यू आर हैविंग सम गुड हॉबीज एंड इंटरेस्ट, automatically the interviewer takes interest in you, identifies the depth of it, identifies the brain behind it, identifies the interest behind it and thereafter identify you. कई बार आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट आपका परिचय देते हैं. they give an introduction of yours. So if you have some good hobby, you have some interest and you've done fairly well in it, और उसको गहराई से आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो जानना चाहता है जिसमें आपका रुझान है उसमें कितने गहरे पानी है आप. इसका मतलब हाउ डीपली यू थिंक, हाउ ब्यूटिफुली यू थिंक, हाउ क्लीनली यू ऑब्जर्व. शिक्षा 3 प्रारूप में आती है. ऑलवेज रिमेंबर, लर्निंग कम्स फ्रॉम 3 एस्पेक्ट्स. 1, इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, आपने अनुभव किया तो आप सीख गए. 2, इट कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, आप दूसरे को देख रहे हैं, उधर से सीख गए. 3, इट कम्स फ्रॉम लर्निंग, कि माता पिता या टीचर ने बताया ऐसा नहीं करना है. राइट. तो ऑब्जर्वेशन में भी आप जुड़े हुए हैं, एक्सपीरियंस में तो हैं ही, और लर्निंग में भी है. तो अब यहाँ पे आई हॉबीज की बात. हॉबीज क्या है? आपका एक्सपीरियंस भी है, आपका ऑब्जर्वेशन भी है, और आपको एक तरीके से उसमें लर्निंग भी जुड़ी हुई. सो इट इज ऑलवेज अ कॉन्क्रीट एरिया. अब आप ये बताइए, इफ योर हॉबी इज जस्ट वैंडरिंग, इधर लोफरिंग, वॉचिंग हियर, वॉचिंग दैट, अनक्लियर, तो डोंट यू थिंक यू आर शोइंग अ लैक ऑफ डेफिनेशन इन योर पर्सनालिटी? आपकी व्यक्तित्व परिभाषित ही नहीं होता कि आप हैं कौन. तो अगर आप इतने ज्यादा सोचते हैं हॉबी में मैं कुछ करूंगा तो वो ज्यादा पूछेगा तो वो वैसे भी ही इज गोइंग टू आस्क यू. दैट इज द जॉब ऑफ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर. इट इज हिज जॉब टू कंफर्म योर पर्सनालिटी. सो इफ यू विल नॉट प्रिपेयर and if you will not go into the depth of what you do, then I'm sorry. Suppose you do photography. So photography में कैमरा कैसे चलता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, फोकल लेंथ क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, जूम लेंस क्या होता है, हाई स्पीड कैमरा क्या होता है, आपके कैमरास में कौन कौन से प्रारूप हैं, और आपका कैमरा कौन सी क्वालिटी का है, कितने कॉस्ट का. अच्छा कैमरा नहीं यूज करते, आप सिर्फ मोबाइल से करते हैं, तो व्हाट ऑल फीचर डू यू यूज, विच ऐप यू यूज, दे विल आस्क यू. And the moment you give complete answers, they know that you are a person who researches well. Research से evolution होता है, evolution से survival होता है. भाई अगर आप खोजेंगे नहीं, आप evolve नहीं करेंगे, अपने आप को बदलेंगे नहीं, तो आप कहाँ से survive कर पाएंगे? Today I am doing research into the digital world. I am evolving myself and I am improving myself. So how about you? You are youngsters. You are going to do brilliantly well. So do that, please. तो यही चीज, I've got a fair idea about your family. Let us know about your spare time activities. खाली टाइम में क्या करते हो? About your hobbies, leisure time activities, reading habits. Reading is a beautiful hobby. It opens. It's like, as I've told you, the third area of learning from books, from other things. That also opens your mind. आप किताबों से वो चीज पढ़ते हो जो दूसरी जगह हो रही है. So you open your mind. You become a better person. So learning is always very helpful and it speaks a lot about you. So learning का दिखाइए. I mean, sure you're going to do that. And the reading habits में आप कौन सी बुक पढ़ी, क्या सीखा उसमें से, who was your central character, what was the story, what was the message you learned,
क्या क्या चीजें जानी आपके पास। देखिए, मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, अभी भी बोलूंगा, आई विल टेल यू, यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, ओके, और आप एक पैसेंजर से बस हेलो हाय करते हो, बस खत्म। तो आपकी पहचान रहेगी, शायद आप दूसरी बार उतना पहचानो नहीं, पर मान लो उस व्यक्ति से आपकी कोई विषय में अच्छी बातचीत होती, तो वो भी आपको याद रखेगा, आप भी उसको याद रखोगे। Similarly, you get an opportunity of impressing your personality to the interviewer via your hobbies. तो अगर आपकी कोई अच्छी हॉबी है, उसके बाद इंटरव्यूअर उससे सवाल पूछता है, तो उसको आपके व्यक्तित्व की गहराई, आपकी सुंदरता दिखेगी, सीखने को मिलेगा, हाँ या ना। That's exactly what I want to tell you. So if you have a good hobby, write it. And कभी भी हॉबी एक नहीं होती, 4-5 होती, अलग अलग प्रकार की होती। किसी को प्लेइंग म्यूजिक का है, किसी को सिंगिंग का है, और सिंगिंग में भी अलग अलग प्रकार की चीजें होती है। नाउ दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर लुकिंग एट। वी आर लुकिंग एट दैट, वी आर लुकिंग टू आइडेंटिफाई यू, एंड दिस इज ब्यूटिफुल। सो प्लीज डोंट इग्नोर हॉबीज। पीपल आर वेरी वेरी केयरलेस अबाउट दिस सेगमेंट। ये बहुत बड़ी भूल है उनकी। मेनी स्टूडेंट्स हैव बाउंस्ड बैक विद देयर हॉबीज एंड इंटरेस्ट। उन्होंने बहुत अच्छी लिखी थी, अच्छे विषय कर रखे थे, इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने पुनः उसके बारे में सोचा, अरे वाह, इसका तो दिमाग अच्छा है, इसका तो अनुभव अच्छा है, इसके तो गहराई सोच अच्छी है, ये तो एनालिसिस अच्छा कर लेता है, ये इसके पास समझदारी है। क्योंकि जब आप हॉबीज इंटरेस्ट में कोई भी कार्य करते हैं तो आप उसको पूरा करते हैं, राइट? सो दैट इज वाई हॉबीज इंटरेस्ट कैन बिकम अ गुड थिंग। And it also speaks. Now one more thing I want to teach you about hobby interest. एक व्यक्ति जो आम रूप से स्पोर्ट्स करता है, खूब सारे गेम खेलता है, उसके हॉबी इंटरेस्ट में जिम हो सकता है, उसके हॉबी इंटरेस्ट में अन्य चीजें हो सकती, पर एक व्यक्ति जो बुद्धि का काम ज्यादा करता है, उसको जब खाली टाइम मिलेगा, he will also do something else. Like for example me, if I train you guys, I teach you many things. I'm very keen in writing poems. I'm very keen in writing shairis. I keep writing. Why? Because I have run a machine. It thinks. So if I'm not thinking about studies, then I'm thinking something else. Similarly, कोई व्यक्ति अगर किसी चीज में पारंगत होता है, सोचने में पारंगत है, तो उसकी हॉबीज ज्यादातर सोचने वाले एरिया से आएंगी। इट विल, बस वैरायटी होगी, एक ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि हॉबीज एंड इंटरेस्ट हमारे को मोनोटोनस से बाहर निकाल के हमें थोड़ी सी स्वतंत्रता देता है, आनंद देता है। इट गिव्स अस हैप्पीनेस, इट गिव्स अस द फ्रीडम, इट गिव्स अस द फीलिंग टू ग्रो अप एंड टू डू वेल। एम आई राइट? सो रिमेंबर दिस, interested in knowing about your hobbies, leisure time activities and reading. What would you like to watch on TV? And then now again, watching TV on the internet, you cannot say casually कि मैं ये भी देख लेता हूँ। अरे tell specifically, याद रखिए, आप मूवी भी अगर बोलते हैं कि मुझे ये पसंद है, तो उधर से भी मैसेज आता है, what kind of movie you like, किस प्रकार के व्यक्तित्व है। You know which is my favorite movie? I enjoy sense of humor. I love to, sometimes I am a very serious person otherwise, but I enjoy, with my friends I enjoy humor. I enjoy to laugh it out. I learned from my father also to learn to laugh. This world is funny. Learn to laugh within ourselves. So my favorite movie is The Mask. Jim Carrey, कैमरन डियाज, मास्क। इस मूवी में बहुत ही खूबसूरत एक कहानी है, जिसमें एक व्यक्ति मुखौटा लगा के दुनिया भर की चीजें करता है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, आई लाइक इट। हिंदी में भी बहुत सारी अच्छी लगती है। दूल्हे राजा इज वन ऑफ द अनदर फनी वंस, एंड इट स्पीक्स अबाउट माय पर्सनालिटी ऑफ चीयरफुलनेस, जो मुझे जिंदा दिली, जिसने मुझे इतने समय बरकरार रखा है somehow. Because in the civil, let me tell you, after coming out of the cantonment area, I find civil is disorder. पूरा सब चीज अस्त व्यस्त है, लोग सब दन फन सन फन सब करते रहते, वैल्यूज गए काम से। And unfortunately the issues are this, that they are jealous, they are cheaters, they are everything but what we are not in the uniform. यूनिफॉर्म में जो व्यक्ति होता है वो एक बड़ा अनुशासित और एक शानदार व्यक्ति होता है। गुड वैल्यूज, गुड सिस्टम। आई एम नॉट सेइंग फॉर ऑल, आई एम सेइंग फॉर मेजरली। मेजॉरिटी ऐसी है,
पर सिविल में बहुत शानदार लोग भी हैं, दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग गुड वैल्यूज, दे आर डूइंग वेल, बट इट डजंट अप्लाई टू ऑल. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डोंट जनरलाइज. मेरे सेंटेंस को जनरलाइज ना कीजिए, उसको समझिए. लेट्स गेट गोइंग. व्हाट वुड यू लाइक टू वॉच इन टीवी? कौन सी टीवी में शो, कौन सी मूवी? ऑल्सो टेल मी अबाउट योर रूटीन. ये बहुत अच्छा है. रूटीन आपकी वर्किंग डे, आपकी एनर्जी लेवल, आपकी एक्टिविटी लेवल को बताता है. हॉलीडे कभी भी, एक हार्ड वर्किंग पर्सन के लिए हॉलीडे कभी आराम का नहीं होता. उसके बाद पेंडिंग वर्क इतने सारे होते हैं. हाँ, कुछ घंटे वो मौज मस्ती में पिक्चर चला गया, दोस्तों के साथ चला गया, बात अलग है. He may go for a few hours to with his friend and spend this time. That's okay. But reality, holiday is more active for a person who's active. Because a lot of pending things are there, a lot of things which you are running in your mind is there. Yes, if you get 2-3 holidays in a go, then maybe you relax a little, but not in one Sunday. I've always seen in active families, Sunday is more busier, at least till afternoon. आफ्टरनून के टाइम पे 2-3 घंटे होते हैं. चलो यार आज छुट्टी है, चलो जाओ तुम ये मौज कराओ. तो somebody या some players basically on Sunday they play in the morning hours. उनका दिन सुबह सुबह शुरू हो जाता है, 10 बजे खेल खाल के जब लौटते हैं, उसके बाद वो घर की जिम्मेदारी पूरी करते हैं और तब जाके 3-4 बजे they tend to have things. This is natural. Please look into it, analyze. और आप पाएंगे कि जो मैं कह रहा हूं, this comes from years of observation. And if you have a lethargic attitude, then you will have a different routine altogether. Routine लिखिए, कितने बजे उठते हैं आप. Don't have to write dot to dot, but मोटा माटी तो लिखेंगे. So that if you get up early, suppose you get up at 4 o'clock, so write 4 o'clock and then you get fresh approximately half an hour, 1 hour लगा दीजिए. उसके बाद घर की ड्यूटी क्या क्या करते हैं वो भी लिखिए. And remember, we are not going to look down upon you. अगर आप घर में जिम्मेदारी करते हैं, you are helping in cleaning, sweeping, cooking, everything. I think you're a wonderful person. Along with study, don't think that you will not make a good officer. Rather, you will make a better officer. बहुत सारे illusions है लोगों को कि हमें स्टाइल वाला दिखना है ताकि ऑफिसर बनेंगे. No, hard work दिखना है. Because you don't become general straight away. You become a lieutenant first. And a lieutenant has to work shoulder to shoulder with the soldiers. कंधे से कंधे मिला के वो सोल्जर्स के साथ काम करता है. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस. सो यू हैव टू बी एक्टिव, यू हैव टू लुक एनर्जेटिक, यू हैव टू लुक डाउन टू अर्थ. जमीन पे दिखने, जमीनी इंसान दिखिए. दैट गोज फॉर ऑल गर्ल्स ऑल्सो. गर्ल्स दे वांट टू शो करेजेस. यस, शो. बॉयज दे विल से व्हाई शुड आई शो कुकिंग? व्हाई नॉट? These days you have to learn everything. I know cooking, I know everything. And I have to. I sometimes did. Not that the family is not supportive, they are fully supportive. But whenever they are here and there, I manage. Now I'm not going to call Swiggy, Zomato all the time. मैं Swiggy, Zomato को नहीं बुलाऊंगा, अपने काम को करूंगा. So that's something which you all have to understand. So got the point? आपको ये समझ में आ रहा है? Let's get going to the other part, please. Just a second. Come on. कहाँ जा रहा है? Yep, वर्क हिस्ट्री. ये खासतौर से सर्विंग कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज ध्यान दीजिए. ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है. अगर आप में से कोई लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, अन्य चीजें करते हैं, आप में से जॉब कर रहे हैं, इफ द गर्ल्स आर ऑल्सो वर्किंग अलॉन्ग विद इट, दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट. टेल मी समथिंग अबाउट ए जॉब. क्या करते हो जॉब में? क्या क्या काम है उसमें? क्या क्या बारीकी करते हो? टेल मी व्हाट वुड यू लाइक टू नो अबाउट द ड्यूटीज यू परफॉर्म. क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करते हो? क्या चीज उसकी पसंद करते हो, नहीं पसंद करते? व्हाट यू लाइक अबाउट दैट एंड व्हाट यू डोंट लाइक. यू शुड नॉट डिसलाइक टू मच. यू हैव नो राइट टू डिसलाइक सो मच. इफ यू आर सो चूजी, यू विल नॉट बी गुड एज अ सोशली अडेप्टेबल कैंडिडेट. अगर आप बहुत ज्यादा नखड़े वाले हैं तो आप घर में बैठिए, नौकरी आपके लिए या कहीं भी कोई काम आपके लिए नहीं बना है. सो रिमेंबर, यू शुड नॉट बी वेरी चूजी. यू शुड नॉट टॉक सो मच अबाउट डिसलाइक्स. Yes, like you should talk about your working conditions. क्या कमाई करते हो, कैसे अर्निंग क्या करते हैं, how much satisfied you feel about job and what have been your achievements. क्या है? देखिए, satisfied तो आपको होना चाहिए क्योंकि आपको एक ओहदा मिला है, चाहे आप फौज में हो, चाहे आप अन्य वर्किंग हैं. It is good that you are earning. It's a very good status to be employed. Self-employed also, even if you're tuition, because now
you are knowing the value of money, you are knowing how to work hard, you are getting into the habit of working hard, you are responsible, you are understanding the consistency, you are person. कितनी सारी क्वालिटीज एक साथ आपने प्रूव कर डाली क्योंकि आपके अनुभव ने गा गा के उसको आगे रख दिया, because your experience is telling it. So please do that, and then it is very good, but you have to tell what has been your achievements. कोई अच्छे होंगे आपके स्टूडेंट होने, अगर ट्यूशन्स पढ़ाते हैं तो टॉप किया होगा, अच्छा मार्क्स पाए होंगे, टेल दैट. So you know, the moment you tell all this, it speaks volumes about you. It gives respect to you. You gain respect, and that's wonderful. Same thing, you have to talk. What have you been done in the jobs? में आपने क्या किया? कभी कोई difficulty आई? Please be prepared. They will always ask you. Give an example. आती है दिक्कत. As a class monitor, you have a difficulty, don't you? When you scold students, they oppose you. ये क्या कर रहे हो? क्या मतलब? What do you think? You are the boss, but you have to manage. You have to tell them, no, I'm not being that. I'm just doing my duty. बताना पड़ता है. तो इस प्रकार के पॉइंट को जरा समझिए, अंडरस्टैंड करिए. सब आपसे पूछे जाएंगे. आपने वर्किंग की तो क्या क्या सीखा, उसमें कौन सी चीजें सीखी, विच ट्रेड, तो ट्रेड में क्या सीखा, यूनिट में क्या है, अच्छा वो इंजन कैसे काम करता है. ना ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस स्पीक इनॉर्मस. अब आप बोलो सर ये सब मैं क्या प्रिपेयर करूं. अरे भाई कुछ नहीं करो, एक कागज लो, टेक अ पेपर एंड राइट डाउन योर एक्सपीरियंस 1 to 1 एंड क्लियरिफाई इट इन योर माइंड. कई बार हमारे साथ हुई घटना हमें पूरी तरह याद नहीं होती. So when somebody suddenly asks, we do not know, we are zapped. हम लोग खड़े हो जाते हैं, हमें याद नहीं आ रहा. अब यहाँ पे हमारी बुद्धि पे सवाल हो जाता है या इंटीग्रिटी पे सवाल हो जाता है. So इसलिए अगर होमवर्क कर लेंगे तो आप फ्लूइड रहेंगे. You are come to prepare your interview. You have to be ready with all the answers. And if you don't prepare yourself, you just complain, make excuses. I'm sorry, it is going to go against you. So don't complain, don't make excuse, be cheerful, be active, be fluid, show your power, and that's exactly what we are looking at. अगर आप उसको बेहतर करेंगे, बेहतर रहेगा. Is it clear? Now we come down. So is it clear about this? वर्क में बहुत सारे यूनिट्स में सीओ कौन से आपको अच्छे लगे. If you are working in your job, what do you like about your boss? What you don't like? फिर वही बात, लाइकिंग तो समझ में आती है, डिसलाइकिंग के अधिकार कहाँ है आपको. Are you supposed to dislike your boss? Sure. Well, you should understand. If you have respect, if you have discipline in your mind, you will not dislike, you will understand. मैं एक थ्योरी आपको पढ़ाता हूँ. मेरी नज़र में कोई अच्छा और बुरा नहीं होता, बस प्रकार होता. Kind. Nobody is good, nobody is bad. But it is about the kind. अब now you are suppose, है ना, आप लकड़ बग्गा हैं और आपको शेर के बीच में डाल दिया जाए तो आपको शेर खराब लगेगा और शेर को आप भी खराब लगोगे क्योंकि आप फाइनांस की बहुत गंदी बदबू आती है. राइट, वैसे तो उसकी भी आती है बट स्टिल, और उसका प्रकार खराब लगे. उसी तरह शेर को अगर बीच में फाइनांस के डाल दिया जाए उसको खराब लगेगा. इसी तरह everyone when they mix with the wrong kind of people, very different from them, non-mixable, very rigid, very aggressive, very irritating, very self-loving, बस गड़बड़ हो गया. अब सेल्फ लविंग में और नॉन सेल्फ लविंग में क्या फर्क है. सेल्फ लविंग टेंड्स टू नेवर चेंज एंड नॉन सेल्फ लविंग टेंड्स टू चेंज. अपने को बदलने की कोशिश करता है, दूसरे की इज्जत देता है, दूसरे को सहयोग देता है. दैट्स इट. दे टेंड टू अडैप्ट, दे टेंड टू लाइक, बट नॉन सेल्फ लविंग विल नेवर. दैट इज व्हाई आजकल अमेरिका में नार्सिसिज्म नाम की मेंटल डिसीज है. भाई फॉर अमेरिका ने ऑलवेज सेल्फ इंटरेस्ट को आगे रखा. So now they believe that self-interest should be taken care of. Now that person who is doing self-interest automatically crosses the line. He now thinks only of self. So they are now being called narcissists. Now tell me one thing, drawing the line is a very difficult job until a person is well educated. But when you promote a culture of self, then automatically the line will go ahead. That is why narcissism is considered negative, but self-concerned is considered positive. अब हमारी सोसाइटी में सेल्फिशनेस को थोड़ा डिस्करेज किया जाता है. वी आर सोशली सेंट्रिक, सोशल सेंट्रिज्म है. हम लोग समाज को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ
इतनी जल्दी सेल्फिश स्वार्थी व्यक्तियों को पसंद नहीं किया जाता, और ना ही नार्सिज्म इतनी बड़ी मात्रा में। बट अगर आप बड़े शहरों में चले जाएं, इफ यू गो इनटू द बिग सिटीज विच आर लिविंग इन अ कंप्लीट वेस्टर्न स्टाइल, there are a lot of people who are self-loving to the extreme level of narcissism. वो लोग हो जाते हैं. So remember all these things. I hope you understand what I'm trying to teach you. Be good, be a good community person. You'll be appreciated in every organization, including your family, including the armed forces, and you will certainly be appreciated as a good officer. I hope you understand that, right? Is it clear? Yes or no? So we've again covered few portions of your work history. You learn, and then we'll come down to the next one. Thank you very much. God bless. Jain. Sorry. Before the Jain, let me tell you one thing very frankly. हम लोग ने 2 aspects of CIQ पढ़े. अब ये ज़रूरी है कि आप do written homework for clarity of mind. अपने दिमाग को खोलने के लिए लिख के अपने अतीत काल में जाएं. Go back to your past. Learn what you had done. What are the things, so that you have more clarity of whatever you've done. एंड यू आर फ्लुएंट, अपनी बात बताते समय खुले दरबार की तरह बात कर सकें और वाजिब कर सकें. डू इट बिफोर एंड जेन्युइन परफॉर्मेंस दे सकें. कहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा. जब आप ये पहले प्रैक्टिस करेंगे तो हर जगह आपको पता चल जाएगा कि आप एक ही बात कह रहे हैं, एंड यू विल बी कंसिस्टेंट. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज डू योर रिटन प्रिपरेशन एंड गेट सिलेक्टेड. दैट इज व्हाट वी रियली वांट. थैंक यू वेरी मच. नाउ दिस इज द फाइनल जय हिंद.